जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में। हरियाणा की राजनीति में इस समय 2024 के विधानसभा चुनाव का माहौल है, जो कि चुनाव 5 अक्टूबर को होने वाले हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा देखने को मिल रहा है, जहां जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है और यहां अनुसूचित जाति के वोट निर्णायक हो सकते हैं। कांग्रेस के पक्ष में जाट, दलित और मुस्लिम वोटों का समर्थन देखा जा रहा है, जबकि बीजेपी गठबंधन दलित वर्ग में प्रभाव बढ़ाने की तमाम तरह की लगातार कोशिश कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के आज का माहौल क्या है इस पर चर्चा करने वाले हैं और साथ ही जानने वाले हैं कि अब की बार यदि आज चुनाव कराए जाए तो किस पार्टी की हरियाणा राज्य के अंदर सरकार बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि हरियाणा राज्य के अंदर कुल विधानसभा की 90 सीटों पर मुकाबला बेहद रोमांचक देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी सीटों पर यहां मुकाबला बहुत ही कड़ा देखने को मिल रहा है। तो जानते हैं कि हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले जाती दिख रही है और किस पार्टी को यहां तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर बहुमत का जादुई आंकड़ा 46 सीटें है। जो पार्टी हरियाणा के अंदर 40 सीटों के आंकड़े को पार करेगी वही पार्टी हरियाणा के अंदर अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी पार्टी को यहां बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। चलिए तो शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल सबसे पहले दिखाते हैं और सबसे सटीक और निष्पक्ष देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो हम सबसे पहले जानते हैं पलवल जिले से। पलवल जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पलवल जिले की सभी 3 विधानसभा सीटों पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, देखा जा रहा है कि यहां बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें अर्थात इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा की वो सभी शून्य सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम भिवानी जिले की। भिवानी जिले में विधानसभा के कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि भिवानी की 4 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि भिवानी की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि भिवानी की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, जबकि अन्य पार्टी जो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी सभी पार्टियां यहां शून्य सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं नूहिया मेवात जिले के। नूहिया मेवात जिले में विधानसभा के कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि नूह की 3 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि यहां बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कह सकते हैं कि बीजेपी अर्थात एनडीए यहां शून्य सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं हम अन्य पार्टी की बात करें यानी कि जो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी है उनका भी यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो नूह की सभी 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि नूह जिले में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए को यहां बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ जींद जिले के। जींद जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि जींद की सभी 5 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल की बात करें तो देखा जा रहा है कि जींद की सभी 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जींद जिले में भी एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सोनीपत की। सोनीपत जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों की बात करें तो यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि यहां हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियां भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही हैं, जिसके चलते 2 सीटें ले जाती दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि महेंद्रगढ़ की सभी 4 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 2 सीटें जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, जबकि अन्य पार्टियों का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं हम इसी के साथ सिरसा जिले के। सिरसा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि सिरसा की सभी 5 विधानसभा सीटों पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, देखा जा रहा है कि एनडीए की बात करें तो यहां 1 सीट जाने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जबकि अन्य पार्टी की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि सिरसा जिले में
भी इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम फरीदाबाद के। फरीदाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि यहां एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, जबकि अन्य पार्टी की बात करते हैं तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि फरीदाबाद जिले में एनडीए गठबंधन को 1 सीट पर इंडिया के मुकाबले बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं हम इसी के साथ यमुनानगर के। यमुनानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। देख सकते हैं कि यमुनानगर की सभी 4 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, जबकि अन्य पार्टी की बात करते हैं तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए में अन्य पार्टियों को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार हमने हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा। आप देख सकते हैं कि यहां बीजेपी के खाते में अर्थात एनडीए की बात करें तो 13 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें अर्थात इंडिया की बात करें तो यहां 22 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य पार्टी की बात करें तो यहां 5 सीटें जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि लगातार इंडिया गठबंधन को यहां फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा के अंदर अब की बार कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं रेवाड़ी जिले की। रेवाड़ी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि रेवाड़ी की सभी 4 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि रेवाड़ी की सभी 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जबकि अन्य पार्टी का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं कि रेवाड़ी जिले में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए को यहां थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम कैथल जिले के। कैथल जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि कैथल की सभी 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि बहुत ही कसमाकस मुकाबला यहां देखा जा सकता है। कैथल की सभी 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जो हरियाणा के क्षेत्रीय दल हैं उसका यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम करनाल जिले के। करनाल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि करनाल की सभी 5 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि यहां एनडीए की बात करें तो 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, जबकि 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि करनाल जिले में एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच 2-2 सीटों का बंटवारा देखने को मिल सकता है, जबकि 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम कुरुक्षेत्र के। कुरुक्षेत्र में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र की सभी 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, जबकि अन्य पार्टी की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में भी इंडिया गठबंधन को एनडीए के मुकाबले 1 सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम इसी के साथ चरखी दादर के। चरखी दादरी जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां चरखी दादरी की सभी 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के खाते में ये सभी 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का भी यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो चरखी दादरी जिले में इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके चलते यहां बहुत बड़ा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पंचकुला के। पंचकुला जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पंचकुला की सभी 2 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि एनडीए की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहां भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं कि पंचकुला की सभी 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अंबाला जिले की। हरियाणा के अंबाला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि अंबाला की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टी का यहां भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं कि अन्य पार्टियों को यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए को यहां थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हरियाणा के अगले जिले झज्जर के। झज्जर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि झज्जर की सभी 4 विधानसभा सीटों का यदि हम ताजा ओपिनियन पोल देखें, जो अनुमानित आंकड़े सामने निकल करके आए, देखा जा रहा है कि यहां बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो 1 सीट जाती
जाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो 2 सीटें जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि झज्जर की 4 विधानसभा सीटों पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं हरियाणा की, उसके खाते में यहां काफी ज्यादा सीटें जाती नजर आ रही हैं, यानी कि काफी ज्यादा यहां फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए में इंडिया गठबंधन के बीच एक एक सीट का यहां बंटवारा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम हरियाणा के रोहतक जिले की। रोहतक जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि रोहतक की सभी 4 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहां 3 सीटें जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहां भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो रोहतक जिले में भी इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम हरियाणा के अगले जिले पानीपत की। पानीपत में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि हरियाणा की सभी 4 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि पानीपत की सभी 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, जबकि अन्य पार्टी की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि पानीपत की सभी 4 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को यहां थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा के अगले जिले फतेहाबाद जिले की। फतेहाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि फतेहाबाद की सभी 3 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि फतेहाबाद की सभी 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, अन्य पार्टी की बात करते हैं तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि फतेहाबाद की सभी 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम गुड़गांव जिले की। गुड़गांव जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि गुड़गांव की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, जबकि अन्य पार्टी की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि गुड़गांव जिले में भी इंडिया गठबंधन को लगातार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए को यहां भी थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हिसार जिले की। हिसार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि हिसार जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, देखा जा रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 4 सीटें, जबकि अन्य पार्टी की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि हिसार जिले में इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए को यहां थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार हमने हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा। आप देख सकते हैं कि बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो यहां 28 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 50 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों की बात करें तो यहां 13 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि एनडीए को यहां अब की बार बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे भी आप जानते होंगे कि हरियाणा के अंदर पिछली बार जो सरकार बनाई थी भाजपा और जेजेपी ने मिलकर के बनाई थी, लेकिन अब की बार जेजेपी ने बीजेपी के साथ से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। तो यहां काफी ज्यादा एनडीए को अर्थात बीजेपी को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां देख सकते हैं कि जननायक जनता पार्टी एनडीए का खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर जम्मू कश्मीर के अंदर, वैसे भी आप सब जानते हैं कि पिछली बार बीजेपी और जेजेपी ने सरकार मिलकर के बनाई थी, लेकिन अब की बार जेजेपी ने बीजेपी के साथ से अपना गठबंधन तोड़ लिया है, जिसका खामियाजा बीजेपी को यहां भुगतना पड़ रहा है, यानी कि बहुत बड़े नुकसान का सामना यहां करना पड़ सकता है। हरियाणा राज्य के अंदर देखा जा रहा है कि 28 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अब की बार अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को यहां बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा के अंदर किस पार्टी की आप सरकार बनाना चाहते हैं और किस पार्टी की बनते देखना चाहते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर एक बार जानते हैं हम हरियाणा का ताजा ओपिनियन पोल।